हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 708। ये MGT 402 की लेक्चर सीरीज़ है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर हम लेबर पढ़ेंगे। लेक्चर 14 है। आइए स्टार्ट करते हैं आप आज की वीडियो को। लेबर टर्नओवर और एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो। इट इज़ रिलेटिव मेजर्स ऑफ एम्प्लॉय ओवर लिविंग ओवर द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरेशन इन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या कि लेबर कितना छोड़ के जा रहा है, कितना जो है वो रेजिग्नेशन आपके पास आ रहे हैं लेबर्स के। किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके पास से एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं या फिर एम्प्लॉय नाखुश हैं और वो इस मूड में बैठे हैं जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फ़ौरन भाग जाएंगे, तो उस इदारे के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब एक बंदा 2 साल से किसी इदारे में काम कर रहा है और फ़ौरन रिज़ाइन करके चला जाए, तो अब जब उसकी रिप्लेसमेंट जो है, उसकी सीट खाली हुई है, वहाँ पे उस बंदे को हायर करे जिसने उस सीट को संभालना है, तो बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है। और फिर वैसा टैलेंट भी नहीं मिलता। साथ साथ जो है वो यानी जो नो हाउस बंदे की थी, जो 2 साल से बैठा हुआ था या फिर 3 साल से या 5 साल से बैठा हुआ था, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो एक कंपनी की जो परफॉर्मेंस है ना, अगर जितना टर्नओवर रेशो बढ़ेगा उतनी ही ख़राब हो जाएगी। अब एग्जांपल है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो 1 जनवरी को 1900 थे। नंबर ऑफ़ वर्कर्स फर्स्ट मंथ जो है वो 21 हो गए। टर्मिनेशन जो हुई है वो 60 हुई है और रेजिग्नेशन जो हुई है वो 20 हुई। एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर और लेबर टर्नओवर निकालें तो ओपनिंग वर्कर्स जो हैं वो कितने हैं, 1900। क्लोजिंग वर्कर्स जो हैं वो कितने हैं, 2100। आपने एवरेज ले लिया, एवरेज क्या 2 आया आपके पास। अब इस तरीके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय लेफ़्ट और डिस्चार्ज वो कितने हैं आपके 80, और एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय वो कितने हैं आपके 2000 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। 4% आया, यानी कि एयर ऑन एयर टर्न ओवर जो है वो आपका 4 मंथली जो है वो 4% है, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48% जो है वो आपका टर्नओवर रेशो है। अब रीज़न क्या हो सकते हैं? पुअर रेम्यूनरेशन, यानी कि मतलब जो सैलरी या तनख्वाह या कुछ भी दिया जाता है वो कम है। पुअर वर्किंग कंडीशन, अब जैसे मिसाल दे दिया है कि लेबर फैक्ट्री में काम कर रहा है, दिन भर काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सही उसको एनवायरनमेंट नहीं दिया, साफ़ पानी नहीं दिया जा रहा, या खाना उसको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। और अगर खाना प्रोवाइड किया जाए तो अप टू दिमाग नहीं है, बिल्कुल अच्छा खाना नहीं है। या फिर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है कि जैसे मिसाल दे दिया है वो तेज़ाब के केमिकल के साथ काम कर रहा है और उसकी प्रॉपर सेफ्टी नहीं की जा रही, या नॉन प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं की जाती, रिटायरमेंट कुछ भी नहीं है, डेथ इलनेस वगैरह इन सब का कोई ख्याल नहीं है, और अदर फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल दे दी है किसी शख्स को फाइनेंशियली जो है वो ये, अब आजकल महंगाई के दौर में अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितने बुरे हालात से गुजर रहा है। सिर्फ महंगाई ही लोगों की अभी सबसे ज़्यादा तवज्जो बनी हुई है कि महंगाई, और वाकई में पाकिस्तान की जो महंगाई है वो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, ईमानों की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये है कि अब अगर किसी, जैसे मिसाल दे दिया है कि कोई शख्स घर चला रहा था अपना 40,000 में, मिसाल दे रहा हूँ, अब महंगाई बढ़ गई है, वही खर्चे उसको करने हैं जो कि खर्चे आप रोक नहीं सकते। अब राशन है या रेंट देना है, बिजली का बिल है, लेकिन अब उनकी कीमतें बढ़ गई 50,000। तो अब वो जैसी उसको मौका मिलेगा वो फ़ौरन चले जाएगा, वो रुके, एक मील लंबा नहीं रुकेगा। अदर फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे मिसाल दे दिया है कि एक जो फैमिली मैटर्स हैं, किसी की डिवोर्स हो गई, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, या फिर कोई और मसला ऐसा हो गया तो उसकी वजह से उसको छोड़नी पड़ सकती। अब इफेक्टिव रेट, तो वो इसका फार्मूला क्या है इफेक्टिव रेशो का, कि एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 50, कंप्लीशन कितना है 40। इफेक्टिव, इफ़ स्टैंडर्ड टाइम इज़ 50 और कंप्लीशन जो है वो 60 पे हो तो इनएफिशिएंट। अब स्टैंडर्ड टाइम अलाउ कितना है 2 घंटे, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 200 घंटे, बजटेड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कितनी है 100 यूनिट, और एक्चुअल आवर्स कितने हैं 201 यूनिट। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 120 यूनिट्स कितने होंगे?
तो पहली बात है एक्चुअल आउटपुट कितना है 120 मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड टाइम से तो 240 आवर्स आपके पास आएगा। 240 आवर्स को एक्चुअल टाइम से डिवाइड कर देंगे 210 है तो आपके इफेक्टिवनेस ऑफ लेबर आ जाएगी वो है एफिशिएंसी ऑफ लेबर आ जाएगी वो है 140 यानी कि 114% जो है वो इफेक्टिवनेस आ गई। FOH फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके अंदर क्या क्या होता है कि भाई इनडायरेक्ट प्रोडक्शन जितनी भी आप जैसे मिसाल दे दी है कि आप फर्नीचर बना दें, फर्नीचर बनाने के अंदर आपकी लकड़ी इस्तेमाल होती है, लकड़ी के अंदर पॉलिश भी होती है। अब पॉलिश कितनी इस्तेमाल हुई हल फर्नीचर पे अगर आप निकालने बैठे ना तो बहुत सदियां गुजर जाएंगी, आप कॉस्टिंग नहीं कर सकते, इसलिए उसको FOH में डाला जाता है। दूसरा फर्नीचर बनाते हुए कितना लकड़ी वेस्ट हुई ये भी। अब जो वेस्टेज है वो तो खैर चलो वेस्टेज है, लेकिन जो वेस्टेज होने पे जो अब जैसे फर्नीचर बनता है तो उससे कचरा फैलता है, तो वो जो स्वीपर साफ़ कर रहा है उसको वो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर क्या हो फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। अब इट्स एरिया ऑफ एंटिटी विच द कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाई। कॉस्ट सेंटर क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट, सर्विस और जनरल एक्टिविटीज़। कॉस्ट एलोकेशन किस तरीके से होती है? कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली कॉस्ट सेंटर, सही है। या अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट मतलब तोड़ देना, यानी कि कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विद स्पेसिफिक सेंटर, यानी कि मतलब तोड़, आप जाहिर सी बात है कि आप कितनी पॉलिशें 100 कुर्सियों पे हुई ये आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, किसी कुर्सी में ज़्यादा लगी होगी किसी में कम, ये बात है। अब स्टेप अलाउंस और अप्रोचमेंट, सही है। आइटम वाइज कलेक्शन ऑफ FOH है। आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड सेंटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। एलोकेशन अप्रोप्रिएशन ऑफ जनरल FOH कॉस्ट टू बी द एंड एंड सर्विस सेंटर, और फिर अपोर्शनमेंट ऑफ FOH एट अ कॉस्ट सेंटर फॉर द प्रोडक्शन। कैलकुलेट करेंगे टोटल FOH ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट है सेंटर है, और डिटर्मिनेशन जो है वो रेट होगी ईच प्रोडक्शन सेंटर की। FOH अब्जॉर्प्शन रेट, अब्जॉर्प्शन यानी कि मतलब ओवर हुआ या अंडर हुआ है। एस्टिमेट करेंगे क्या FOH कॉस्ट, और फिर उसके आगे बेस कर देंगे डिवाइड। बेस फॉर किसकी है? अपोर्शनमेंट, जिसमें डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं या मशीन आवर्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए, या डायरेक्ट लेबर्स कॉस्ट है या प्राइम कॉस्ट है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एक सुपरवाइज़र है जिसने वो है 7,525 रुपये, इनडायरेक्ट वर्कर है 6,000 पे, हॉलीडे नेशनल वो 6,200, ट्रॉलिंग कॉस्ट जो है वो 9,400 है, और मशीन मेंटेनेंस लेबर जो है वो 4,500 है, पावर जो है वो 1,900 है। इसी तरीके से पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। अब सोल्यूशन क्या है? फ्लोर स्पेस कितना है? 1800, 1500, 800 और 900, और किलोवाट्स कितने हैं? 270, और फिर इसके 66,000, 85,000, 65,000। कॉस्ट ऑफ मशीन्स कितनी है? वो है 30,000 रुपये, 20,000 रुपये, 8,000 रुपये, 16,000 रुपये। इनडायरेक्ट लेबर कितने? 3, 2, 3, 1, और टोटल वेजेस कितनी है? और टोटल वर्कर्स कितने हैं? 19 है, 24 है, 12 है और 7 है। अब मशीन मेंटेनेंस के कितने घंटे हैं? 3,000, 2,000, 2,000, 1,000, और सुपरविजन कॉस्ट कितनी है? 2,050, 2,200, 1,075 रुपये, 1,500 रुपये। ट्रोलिंग कॉस्ट कितनी है? 3,500, 4,300, 1,600। स्मॉल टूल सप्लाईज कितनी है? 4,091, 4,041, 67, और फिर क्या है 173। मशीन रनिंग कितनी है? 30,000, 36,000, 19,000 और 18,000। अब इनडायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट 6,000 था,
उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। इसी तरीके से दूसरा बी का भी इनडायरेक्ट इसी तरह निकल रहा है, सी का भी और डी का भी। हॉलीडे किस तरीके से पे निकालेंगे, उसमें 62 किस तरह निकालेंगे, तो 6200 जो है वो आपके हॉलीडे पेज थे और 62 टोटल वर्कर्स थे, तो आपने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई 190 कर दिया। इस तरीके से आपका 1900, 2400, 1500, 1200, 700 आ गया। मेंटेनेंस किस तरह 4000 आपको घंटे दिए हुए, 9000 जो है वो आपके 9000 जो है वो आपके टोटल मशीन आवर्स दिए हुए, उसको मल्टीप्लाई कर 3000 से। इस तरीके से 1500, 1000, 1500 और 500 आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।